नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडेय जी को पितरों की कथा सुनाई है। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के सब पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं। उसे पितरी दोष से मुक्ति मिलती है। सभी कर्ज भी उतर जाते हैं। धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा सुंदर गुणवान पत्नी की प्राप्ति निश्चित ही होती है। पर संतानहीन को संतान प्रदान करने वाली यह कथा बहुत महान है। पितृपक्ष के दौरान इस कथा का सारण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इसका श्रवण करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं पितृपक्ष की कथा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक करके परिवार के साथ शेयर करें। पर और कमेंट में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय पितृदेव जरूर लिखें। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। रुचि नामक एक ऋषि राजा थे जो संसार के माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरंकार भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने संसार के सभी खुशियों का और भोगों का त्याग कर दिया। उन्होंने घर में रहना भी छोड़ दिया था। वह एक बार ही भोजन करते थे और वन में भटकते रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग्य धारण किया हुआ देखकर एक दिन ऋषि रुचि के पितरी उनसे मिलने के लिए पधारे और उनसे कहने लगे, हे वत्स, तुमने किस कारण से विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। विवाह अथवा गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य को शाश्वत बंधन होता है, क्योंकि गृहस्थ में रहकर मनुष्य ऋषियों, देवताओं और याचकों की पूजा करके उत्तम लोक को प्राप्त करता है। सभी पितरी कहते हैं, हे पुत्र, इस अन्याय से मात्र तुमको कष्टि प्राप्त होगा। इससे करने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी में और दूसरे जन्म में भी तुम्हें कष्ट प्राप्त होगा। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायक है। इसे पाप का संग्रह होता है और यह अंतकाल में अद्योक्ति प्रदान करने वाला है। इसी विचार से मैं स्त्री के साथ विवाह नहीं किया है। स्त्री संग परिग्रह करने से मुक्ति नहीं मिलती है। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। पितरों ने कहा, शास्त्रों में जो विहित कर्म है, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते हैं, उन्हें इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने की आज्ञा दी गई है। विवाह न करने पर पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती है। संतान के बिना उसे मोक्ष नहीं मिलता है। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही उसे मोक्ष मिलता है। इसलिए हे पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। विवाह न करने से तुम्हारे सभी कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और तुम विफलताओं को ही प्राप्त करोगे। फिर ऋषि रुचि ने कहा, हे पितृगण, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? वैसे भी मुझ जैसे वृद्धि और अकिचन व्यक्ति को विवाह करना अत्यंत कष्टदायक है। पर फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचनों का अनुपालन नहीं करते हो तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। इतना कहकर सभी पितृगान देखते ही देखते अदृश्य हो गए। पितरों के द्वारा ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि रुचि मन ही मन अति व्याकुल हो उठे।
और अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने का विचार करते हुए कन्या की खोज करने के लिए पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे, किंतु कहीं पर भी उनको कन्या के प्रति नहीं हुई। अपने पितरों को वचनों को बार बार मन में सोते हुए चिंताग्रस्त होकर वह बार बार सोचने लगे, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? मेरी पितृगण की मुक्ति दिलाने के लिए मुझसे कौन सी स्त्री विवाह करेंगी? इस प्रकार देर तक विचार करने के बाद ऋषि रुचि ने ब्रह्मदेव का तपस्या करना शुरू कर दिया। ऋषि रुचि ने 100 वर्षों तक एक वन में घनघोर तपस्या की। तत्पश्चात जगत पिता ब्रह्मा ने उसे दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम अपनी अभिलाषा प्रकट करो। फिर इसी रुचि ने ब्रह्मा देव को अपने पितरों द्वारा कहे गए वचन सुनाए और उनसे निवेदन किया। इस पर ब्रह्मा देव ने कहा, हे विप्र, तुम संसार के प्रजापति हो जाओगे, तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी, तुम्हारे पितरों के द्वारा उचित ही कहा गया है, तुम्हें स्त्री से विवाह कर लेना चाहिए। इस अभिलाषा को मन में रखते हुए तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए, वे प्रसन्न होकर तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे और तुम्हें उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का वचन सुनकर ऋषि रुचि नदी के तट पर पहुंचे और एकांत में उन्होंने पितरों का तर्पण करके उन्हें संतृप्त किया। तदंतर एकाग्रचित्त होकर वो भक्ति पूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगे। इस प्रकार ऋषि रुचि द्वारा स्तुति करने पर पितरी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसी समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ जो आकाश मंडल में चारों ओर व्याप्त हुआ। संपूर्ण विश्व को अपने तेज से आच्छादित करने वाली उसे रोशनी को देखकर हरि सुरुचि अपने घुटने पर बैठकर फिर से पितरों की स्तुति करने लगे। रुचि की स्तुति सुनकर पितृगण बहुत प्रसन्न हुए और वह उनके सामने प्रकट हुए। रुचि ने पुष्प, गंध और अनुलेप पदार्थों का उन्हें निवेदन किया था। वे सभी पितरी उन्हीं को धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। रुचि ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर अपने पितरों का प्रणाम किया और निवेदन किया। प्रसन्न होकर पितरों ने ऋषि रुचि को वर मांगने के लिए कहा। नतमस्तक होकर ऋषि रुचि ने पितरों से कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करने के लिए मुझे प्रजापति बनाया है, इसीलिए मैं संतान उत्पन्न करने में आपसे समर्थ, गुणवान और चरित्रवान पत्नी की का